अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का क्या मतलब होता है, पहले नाम का मतलब समझते हैं। फोर्थ मतलब होता है झाग, जो साबुन से बनता है या डिटर्जेंट से बनता है। फ्लोट करना मतलब होता है तैरना, ठीक है, क्या होता है, तैरना। और मेथड तो मतलब एक तरह का तरीका है, मेथड। तो फ्लो फ्लोटेशन मेथड क्या है, झाग और तैरना। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये एक ऐसा मेथड है जिसका कुछ लिमिटेशन है। इसमें सिर्फ सल्फाइड और को ही हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या लिमिटेशन मैं यही लिख दूं, ओनली फॉर सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर, आप उसी ओर को इससे कंसंट्रेट कर सकते हैं जो सल्फाइड ओर हो। किसका किसका हो सकता है भाई, तो कॉपर का सल्फाइड हो सकता है Cu2S, जिंक ब्लेंड ZnS हो सकता है, और लेड का सल्फाइड हो सकता है। इस तरह का जो सल्फाइड जिसमें एसेंशियली सल्फर हो, उससे आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब हम लोग देखते हैं इस मेथड से ओर का कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। देखिए एक बड़ा सा टैंक दिया जाता है, इस टैंक को पूरी तरह से पानी से भर देते हैं। मान लीजिए पानी से पूरा भर दिया गया पूरा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, क्रश ओर को, जो पाउडर्ड ओर होता है या क्रश ओर होता है, उसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक चीज और क्या डालते हैं, यहां लिखते हैं पाइन ऑयल। क्या डालते हैं, पाइन ऑयल, ठीक है। पाइन ऑयल को इसमें डाला जाता है और साथ साथ क्या डालते हैं, क्रश किया हुआ या पाउडर किया हुआ ओर को डालते हैं, पाउडर ओर को डालते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब इसमें डालते हैं, ये दोनों को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इसमें ये जो पाइप देख रहे हैं, इस पाइप के थ्रू एयर पास किया जाता है। क्या किया जाता है, एयर। ये पाइप के थ्रू इसमें एयर डाला जाता है। एयर जब अंदर आता है यहाँ पे, तो इसमें झाग बनता है, फ्रोथ बनता है। बिल्कुल उसी तरह से समझ सकते हैं जैसे हम लोग बाल्टी में पानी लेते हैं, ठीक है, और कपड़ा धोने से पहले उसमें वाटर डालते हैं, पानी डालें, और साथ में क्या डालते हैं, डिटर्जेंट या सोप या डिटर्जेंट, जो भी हम लोग डिटर्जेंट ही डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, ओके। और इसको क्या करते हैं, इसको हाथ से ऐसे ऐसे सेक करते हैं। देखेंगे बाल्टी में पानी लेते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, उसको हाथ से ऐसे सेक करते हैं। इससे हाथ से सेक करने का पर्पस होता है एयर पास करना, और एयर पास करने से क्या होता है, इसमें झाग बनता है। अगर बहुत ज्यादा एयर पास करें तो झाग बाहर से गिरने लगता है। कुछ ऐसा ही इस मेथड में भी होता है। ग्रेविटी सेपरेशन सॉरी फोर्थ रोटेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या डाले हैं, क्रश किया हुआ या पाउडर किया हुआ ओर डाले हैं, और साथ ही साथ क्या डाल दिए हैं, पाइन का ऑयल डाल दिए हैं। पाइन का तेल कहते हैं, चीड़ का तेल कहते हैं। जब इसमें एयर पास किया जाता है, इसमें झाग बनता है। एयर पास करने से क्या बनता है, झाग, बबल्स जैसा बनता है। और इसमें खास बात क्या होता है, देखिए इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा झाग बनेगा, ठीक है, बड़ा बड़ा बबल्स बनेगा, झाग। और इसमें जो ओर होता है, जिसमें मेटल्स होता है, ध्यान सुनिएगा, जिसमें मेटल्स होता है, जिसमें सल्फाइड ओर है, जैसे Cu2S, ये जो सल्फाइड ओर है, ये पाइन का ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, भीग जाता है, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के झाग में ऊपर आकर रहता है। ध्यान से सुनिए क्या हो रहा है, पाउडर्ड ओर जिसमें कि सल्फाइड ओर है, कॉपर सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या लेड सल्फाइड जो है, उसमें मौजूद सल्फर पाइन ऑयल के साथ चिपक जाता है और झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है। और जो इम्प्योरिटीज होता है वो पानी से भीग कर नीचे सतह पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे इम्प्योरिटीज आता है, नीचे सतह पे बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बैठ जाता है, यहाँ आ जाता है इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज ध्यान से एक बार समझते हैं फिर से इसको। जब हम लोग एक बड़े से टैंक में पाइन ऑयल डालते हैं और पाउडर ओर को डालते हैं और उसमें एयर पास करते हैं, तो एयर पास करने से बबल्स बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाल्टी में झाग बनाने के लिए हाथ से एयर पास करते हैं सेक करके। और उस बबल्स में जो सल्फाइड होता है वो पाइन ऑयल के साथ चिपक कर बबल में ऊपर तैरने लगता है और इम्प्योरिटीज नीचे जाकर बैठ जाता है। हम इसमें देखने वाली बात क्या है, मेटल्स हेवी होता है, उसके बावजूद वो ऊपर फ्लोट करता है। ये मेटल्स की वजह से नहीं फ्लोट करता, उसमें सल्फाइड और पाइन ऑयल का रिएक्शन की वजह से ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। और ये झाग बनाते बनाते झाग ऊपर से जब गिरने लगता है, उसे एक जगह जमा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बाहर और उसे सुखा देते हैं, क्योंकि झाग में बबल्स होता है, उसमें एयर होता है। एयर निकल जाएगा सुखा देने से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, मेटल बच जाएगा, और बच जाएगा, जबकि इम्प्योरिटीज नीचे सतह में तली में बैठ जाता है। इस मेथड को कहते हैं फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। इस मेथड का एक ही लिमिटेशन होता है, ये सिर्फ सल्फाइड ओर पर काम कर सकता है। तो कौन सा ओर हो सकता है भाई, Cu2S, कॉपर सल्फाइड, जिंक ZnS, जिंक ब्लेंड कहते हैं, और लेड सल्फाइड। इस तरह का ओर को हम लोग इस मेथड से कंसंट्रेट कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन जो होता है उस बात पर डिपेंड करता है कि आपके ओर में जो मेटल है और इंप्योरिटी है उसका किसी स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्टिविटी कैसा है, ठीक है। चलिए समझते हैं कि एग्जांपल लेकर के हम लोग एग्जांपल लेते हैं बॉक्साइट का, एल्युमिनियम का ओर।
किसका एग्जांपल ले रहे हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का ओर है, ओके। एल्यूमिनियम का ओर का नाम क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट, बॉक्साइट का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3H2O, आई थिंक 2H2O, ओके। तो अब ये जो केमिकल फॉर्मूला है, ये तो बॉक्साइट का है, ये आप मेटल का नाम देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसमें इंप्योरिटीज भी होता है। कौन सा इंप्योरिटी होता है? इसमें सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है एज ए इंप्योरिटी, SiO2, और साथ में आयरन Fe2O3। ध्यान दीजिए, बॉक्साइट में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम का मेटल तो आपका काम का मेटल जिसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, लेकिन साथ में इंप्योरिटी सिलिकॉन का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसमें इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, ओके। और इस मेथड का नाम होता है बेयर्स मेथड। देखते हैं, जैसे हमारे पास Al2O3, मेरे पास जो ओर है, इसको रिएक्ट कराते हैं NaOH के साथ, एक्वस। ये कितना रहता है? ये 43% रहता है। जब इसका केमिकल रिएक्शन होता है तो यहां देखते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम का एलिमिनेट बनाता है, NaAlO2। NaAlO2 इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 सोडियम 2 NaOH, और साथ में क्या बनता है? H2O मींस वाटर निकलता है। वहीं दूसरी तरफ इसी ओर में जो सिलिकॉन का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड, इसका क्या होता है? तो सिलिकॉन का ऑक्साइड भी बिल्कुल इसी तरह का रिएक्शन करता है, SiO2 प्लस NaOH, इसके साथ बनता है सिलिकॉन का एल्यूमिनेट, ओके। क्या बनाता है? NaSiO3, साथ में इसमें भी बनता है H2O। इससे आप चाहिए तो बैलेंस भी कर सकते हैं, ओके। Na2SiO3, ओके, Na2SiO3, SiO2 प्लस NaOH, Na2SiO3 और H2O बनता है। अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। इसमें एक चीज हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास आयरन का भी ऑक्साइड है, Fe2O3, लेकिन यहाँ क्या होता है? आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। NaOH के साथ क्या होता है? नो रिएक्शन। देखिए, हमारे पास 3 सब्सटेंस था, 3 चीज था इसमें, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था, सिलिकॉन का ऑक्साइड और आयरन का ऑक्साइड था। तो इन तीनों में से 2 चीज तो रिएक्ट कर गया, तीसरा डिसॉल्व भी नहीं हुआ, तो ये इनसॉल्युबल रहता है और वहां से सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? इन दोनों को फिर से हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ। तो हमारे पास Na क्या है? NaAlO2, इसको जब हम लोग H2O से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है? ये रिएक्ट करके बन जाता है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड AlOH3, ओके। और साथ में क्या बनता है? इसके साथ बनता है NaOH। सेकेंडली क्या होता है? सेकेंड टर्म में यहाँ जो सिलिकॉन मौजूद होता है SiO2, वो H2O के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर पाता है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो पहली बात तो ये सिलिकॉन तो यहीं सेपरेट हो गया। फर्स्ट स्टेप में हम लोग आयरन को सेपरेट कर दिए, सेकंड स्टेप में सिलिकॉन को सेपरेट कर दिए। सिलिकॉन का जो सिलिकेट होता है, सॉरी SiO2 नहीं, Na2SiO3 रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट कर ही नहीं पाता है। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप, फाइनली थर्ड स्टेप में हम लोग को एल्यूमिनियम सेपरेट करना है। तो ये जो AlOH3 निकला है, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? AlOH3 को स्ट्रांगली हीट करते हैं। क्या करते हैं? स्ट्रांगली हीटिंग करते हैं। ऐसा करने से ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Al2O3, और साथ में H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? ओर को कंसंट्रेट करके हम लोग एल्यूमिनियम का ऑक्साइड निकाल लिए। फर्दर इसका रिडक्शन करके हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का मेटल बना सकते हैं। तो ये जो मेथड हुआ, इसको बेयर्स मेथड कहा जाता है। ये हमारा केमिकल रिएक्टिविटी के आधार पर डिपेंड है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन, ओके।